और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी है। रूस के सैनिक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए लोग बैरकों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दावा यह भी है कि रूसी सैनिक बैरकों को भी अब निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव में भी एक बैरक को निशाना बनाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने बैरक पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो जाने की भी खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना के ने इलाका छोड़ने का एक वीडियो रूसी सेना ने जारी किया, जिसके साथ ये दावा भी किया गया कि रूसी सैनिकों ने वहां से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह वीरान हो गई। वहां कुछ फौजी टैंक और गाड़ियां भी नजर आईं, जो आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके अलावा रूसी सेना ने उन बंकरों और इमारतों की भी तस्वीर जारी की, जहां छिपकर यूक्रेन के जवान उन पर गोलियां बरसा रहे थे। दावा किया गया कि इस इलाके पर दोनों सेनाओं के बीच काफी लंबी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। और इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो तुरंत युद्ध को बंद कर दिया जाएगा। रूस ने सैन्य कार्रवाई बंद करने, तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव, क्राइमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता और डोनेट्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की शर्त रखी है। उधर रूस ने यूक्रेन में लड़ाई के लिए सीरिया के लड़ाकों को बड़ा ऑफर दिया। अमेरिकी मीडिया ने अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया, जिसमें कहा गया कि रूस ने यूक्रेन की जंग में सीरिया के लड़ाके भी उतार दिए, जिन्हें खासतौर पर लीबिया के शहरों में लड़ने का अच्छा अनुभव है। यानी ये लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहरों में मददगार साबित हो सकते हैं। सीरिया की मीडिया ने भी इन लड़ाकों के यूक्रेन में होने का दावा किया। इस लड़ाई के लिए उन्हें रूस से $200 से $300 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 15 से 25 हजार रुपए का ऑफर दिया गया। इसके बाद इन लड़ाकों ने यूक्रेन में हमलों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। और इस बीच यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई का असर राजधानी कीव में जगह जगह देखने को मिला। वहां पर अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है, जिस वजह से कीव की सड़कें वीरान हो गई हैं। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दिया। केवल सड़कें ही नहीं, कीव रेलवे स्टेशन के भी वही हालात दिखे। यही नहीं, राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों में भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। वहीं खबर है कि रूस से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को बचाने के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यह है ज़ेलेंस्की का प्लान बी। कहा जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपने इशारों पर चलने वाली सरकार बिठा दी तो ज़ेलेंस्की का ठिकाना होगा पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद मशहूर कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला, जहां पहाड़ों पर तैयार राष्ट्रपति भवन से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सरकार चलाएंगे। 3 दिन पहले रूस ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश पोलैंड भाग गए, लेकिन रूस के दावे को नकारने के लिए अगले ही दिन ज़ेलेंस्की खुद सामने आए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कीव में अपने दफ्तर में मौजूद होने का एक वीडियो शेयर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए सेना ने राजधानी कीव में ही कई सेफ हाउस बनाए हुए हैं। बताया गया कि ज़ेलेंस्की उनमें ही किसी सेफ हाउस में बैठकर पूरी जंग पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार अपना ठिकाना भी बदल देते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के इसी तगड़े इंतजाम की वजह से ज़ेलेंस्की 12 दिन से रूस की सेना से बचे हुए हैं। लेकिन डर है कि अब राजधानी कीव रूस के कब्जे से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए यह फैसला लिया गया कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपना आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी